स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन। सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं सतगुरु समसर। जितने भी देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, पार ब्रह्मा ईश्वर परमेश्वर हैं, हम सभी को नमस्कार करते हैं, सभी का हृदय से सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा जो प्यार सतगुरु के साथ है वह और किसी के साथ नहीं। कहते हैं क्यों? उनके साथ वैसा प्यार क्यों नहीं? आगे बताते हैं। सतगुरु कृपा सबन को जानना, बिन सतगुरु कैसे पहचाना। कहते हैं करोड़ों जन्मों से आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। जब सतगुरु मिला, उसने अंदर ले जाकर दिखा दिया कि इस जगह ब्रह्मा है, इस जगह विष्णु है, इस जगह शिव है, इस जगह ब्रह्मा है, इस जगह पार ब्रह्मा है, ये सचखंड है, ये कुल मालिक है। जब तक सतगुरु नहीं मिला था, हमारे लिए ये समान था ही नहीं। हम कुत्ते बिल्ले हैवान वगैरह बनते रहे। अगर सतगुरु ना मिलते तो हम उस मालिक से कभी भी नहीं मिल सकते थे। जब सतगुरु मिला, वह मालिक भी मिल गया और अन्य समान भी। इसलिए जितनी कृपा है सतगुरु की है। आगे कहते हैं सतगुरु वेद दिया इक इक का, तब जानना इन सब का ठेका। सतगुरु ने हमसे कमाई करवाकर, पर्दे खोलकर, साथ ले जाकर हमें एक एक का वेद बता दिया कि ये ब्रह्मा है, ये पार ब्रह्मा है, ये कुल मालिक है वगैरह। गुरु सब कुछ पता नहीं लगता। यही गुरु अंगद साहब कहते हैं, जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन गुर अंधार। अगर इस दुनिया में लाखों सूरज लाखों चंद्रमा जड़ जाएं तो बाहर रोशनी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जब आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। अंदर कौन जाए? जब अंदर रोशनी होती है तो सतगुरु की कृपा से ही होती है। सतगुरु सबका वेद बखाने, अब किसको गुरु से बढ़ जाने। कहते हैं कुंजी सतगुरु के हाथ में है। अगर वह कुंजी नहीं लगाते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। सतगुरु हमें हर जगह पहुंचाते हैं। सतगुरु ही हमें सबके साथ मिलाते हैं। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा सतगुरु के साथ प्यार है, जिनकी कृपा से हमें सब कुछ मिल गया। नहीं तो ये जीव चाहे सारी उम्र बाहर ठोकरें खाता रहे, फिर भी कुछ नहीं मिलता। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, बिना सतगुरु किन्ने ना पाइयो, बिन सतगुरु किन्ने ना पाइया। सतगुरु बिच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाइया। ए जीव बहुत जन्म बरमाइया, ता सतगुरु शब्द सुनाइया। सतगुरु जेबड़ दाता को नाम नहीं, सब सुनियो लोक सवाइया। गुरु ने सबका पद दर्शाई, जस जस जिनकी गति तस गाई। गुरु ने साथ ले जाकर सारे खंडों ब्रह्मांडों के दर्शन करवा दिए कि ये ब्रह्मा है, ये पार ब्रह्मा है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये सतनाम है, ये अनामी है। जिसने जाकर दिखा दिए, बड़ाई तो उसकी है। गुरु परमेश्वर में लीन होता है। जब तक हम गुरु में लीन नहीं होते तब तक वह नहीं मिलता। तानते सतगुरु सबके करता, सतगुरु ही है सबके हरता। इसलिए इन सबको जाहिर करने वाले हैं तो सतगुरु हैं। अंदर जाकर एक एक की जगह और उनकी कैफियत दिखा दी। इस तरह ऊपर के जितने लोग हैं सतगुरु की कृपा से ही मिले। अगर सतगुरु दरवाजा ना खोलता, यानी पर्दा ना खोलता, तो कुछ भी ना मिलता। इसलिए फरमाते हैं कि सतगुरु के बराबर कोई नहीं। हम सतगुरु के बराबर और किसी को नहीं समझते। मौलाना रूम साहिब भी कहते हैं जब तू मुर्शिद से मिला, उसमें फना यानी फना फी शैख मुर्शिद में लीन हुआ, लवलीन हुआ, तब तुझे खुदा भी मिल गया।
रसूल भी मिल गया, दोनों ही उसमें आ गए। जाते सतगुरु का पद बारी, सतगुरु सम नहीं कोई बिचारी। अब महात्मा कहते हैं कि हम सतगुरु के बराबर किसी को ख्याल में ही नहीं लाते। सतगुरु का दर्जा बड़े से बड़ा और ऊंचे से ऊंचा है, मगर किनके लिए? जिन्हें पर्दा नहीं खोलना, उनके लिए नहीं। अगर लोगों का पर्दा खुला होता तो गुरु नानक साहब से बोझा ना उठवाते, चक्की ना पिसवाते, इसी तरह कुमारगी ना कहते। मगर जन्म साखी में आता है कि गुरु नानक साहब एक गांव में गए, किसी ने अंदर नहीं आने दिया। एक कोड़ी की कुटिया में, जिसके नजदीक दिन में भी कोई नहीं आता था, रात काटी। गुरु अर्जुन साहब पर गर्म रेत डलवाई। हजरत ईसा को जब सूली पर चढ़ा दिया, तब उन्होंने कहा कि हे मालिक, इन्हें आंखें दे दे, देखो फिर भी वे हमारा भला मांगते हैं। अगर आंखें होती तो क्या लोग उन्हें सूली पर चढ़ाते? इसी तरह अरब के लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कहा कि ये कुमार्ग यानी कि गलत रास्ते पर डालता है। किसी ने उन्हें घर में नहीं आने दिया। भूखे प्यासे एक गुफा में जाकर रहे। लोगों ने बहुत तलाश किया, लेकिन वह ना मिले। एक हजरत अबू जाफर और एक अबू तालिब मक्का पहुंचे और उनसे मिले। इसी तरह कई महात्मा हुए, मगर हमने उनके जमाने में उन्हें नहीं समझा। अगर आंखें होती तो हम उनके साथ ये करते। अगर अब गुरु नानक साहब आ जाएं तो हम उनकी कदर करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी वे आंखें नहीं जिनसे उन्हें पहचान ले। अब स्वामी जी फरमाते हैं कि हम सतगुरु के बराबर किसी को नहीं समझते, क्योंकि जो एहसान सतगुरु ने हम पर किया है और किसी ने नहीं किया। जब जिब शरण गुरु की आवे, कर्म धर्म और ब्रह्म नसावे। अब कहते हैं कि जब शिष्य सतगुरु की शरण में आ जाए, नाम ले ले, फिर इसे क्या करना चाहिए? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जो कुछ तीर्थ व्रत धर्म जब तप ये करता है, सारे छोड़ दे। जिस तरह जब कोई नई ब्याही स्त्री आती है तो ससुराल वाले उसका पहला नाम भी नहीं रहने देते, बल्कि नया नाम रखते हैं। इसी तरह अगर ये पिछले सारे कर्म धर्म छोड़ दे तो सतगुरु अंदर पर्दा खोल देता है। अगर ये गुरु की हिदायत पर चले तो इसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये जो हाय हाय करते हैं, इन्हें चाहिए कि पहले अपना चाल चलन पवित्र बनाएं। हमारे मत में पराई स्त्री को मां के बराबर समझना है। इससे भी बढ़कर फिर कहते हैं कि जी हमने शराब पी ली, हमने मांस खा लिया, गुरु का हुक्म तो नहीं माना। गुरु कहता है कि ये चीजें ना खाओ। अगर ये गुरु का हुक्म माने तो गुरु का शिष्य है। इसके विपरीत अगर मन के कहे चले तो मन का शिष्य है। जिक्र है कि गुरु गोविंद साहिब जी का दरबार लगा हुआ था। सिक्खी के मजमून पर चर्चा हो रही थी। गुरु साहब ने कहा कि गुरु का शिष्य कोई कोई है, बाकी सब मन के शिष्य हैं, जहां स्त्री और बाल बच्चों के। एक शिष्य को अजमाते हुए जो अपने आप को बड़ा भक्त जाहिर करता या समझता था, कहने लगे कि हमें कपड़े के थान की जरूरत है। शिष्य ने अगले दिन दरबार में हाजिर करने का वायदा किया। जब माथा टेकर शहर में गया और कपड़ा खरीद कर घर गया तो स्त्री ने कहा, ये कपड़ा कैसा है? कहता है, गुरु साहब के लिए खरीदा है, कल दरबार में देना है। तो उसकी स्त्री कहती है, ये तो मैं कभी नहीं दूंगी, बाल बच्चों के लिए जरूरत है, कपड़ा बहुत अच्छा है, गुरु साहब को और ला देना। शिष्य कहता है कि बजाज के पास यही एक थान था, इस जैसा और कपड़ा है नहीं। कहती है, तब तो मैं जरूर यही रखूंगी। उसने हर तरह से कोशिश की, लेकिन स्त्री के सामने उसकी एक ना चली। उसने ये कहकर टाल दिया कि गुरु साहब को क्या पता है, कल जब पूछेंगे तो कह देना कि अभी मर्जी का कपड़ा नहीं मिला। शिष्य चुप रहा। अगले दिन जब दरबार में गया तो गुरु साहब ने पूछा कि कपड़ा लाए हो? कहता है, नहीं जी, अभी नहीं मिला। उसकी स्त्री भी सत्संग में बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई और बगल से थान निकालकर सामने रख दिया।
इसलिए अगर ये गुरु के हुक्म में चले तो सीधा सचखंड पहुंच जाता है, लेकिन हमें बुरी आदत पड़ी हुई है, जो मन करवाता है हम वही करते हैं। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।